पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है और इससे माँ बनने में परेशानी क्यों होती है। नमस्कार, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि पीसीओडी क्या है या पीसीओएस क्या है। कुछ दिन पहले एक पेशेंट आई, उसने मुझे बोला मैम मुझे पीसीओएस है, जबकि बहुत माइल्ड पीसीओडी था। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, अपना डाइटरी चेंजेस, अपने रूटीन में चेंजेस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीसीओडी की। पीसीओडी जो है वो माइनर चेंजेस इन हॉर्मोन्स है, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस तो होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। साइकिल्स इरेगुलर होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा इरेगुलर नहीं होंगी। वेट गेन तो होगा लेकिन माइनर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो कंट्रोल भी हो जाएगा। तो इन शॉर्ट जो पीसीओडी है वो प्राइमरी स्टेज है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को नहीं मिलते हैं। साइकिल में चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्लीप पैटर्न में चेंजेस, डाइटरी चेंजेस के साथ आप इसको रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो उसमें पीसीओडी आपकी ओव्यूलेशन को डिलेड कराता है। नॉर्मली अगर ओव्यूलेशन 16 से 18 डेज तक हो रहा है तो आपके केस में ओव्यूलेशन 20 डे से लेके 35-40 डे तक हो सकता है, लेकिन कंसेप्शन के चांसेस रह सकते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा अपने आसपास में कि मैडम साइकिल 2 महीना डिले हो गई थी और चेक किया तो प्रेगनेंसी आ गई और मेरे पीरियड्स नॉर्मली इरेगुलर ही रहते हैं। ऐसा नॉर्मल पीसीओडी के केसेस में देखने को मिलता है। बहुत मिनिमल ट्रीटमेंट के साथ इस तरीके के पेशेंट नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीसीओएस की। पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम हम बोलते हैं जब हमारी एक डिजीज अपने साथ मल्टीपल चेंजेस हमारी बॉडी में कर देती है और उसकी वजह से फर्दर जो उसके कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। जैसे पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर आ जाता है। लॉन्ग टर्म पीसीओएस है तो पेशेंट डायबिटिक या प्री डायबिटिक सिचुएशन में भी चला जाता है। इसके अलावा हिर्सुटिज्म होना, हेयर फॉल होना, स्ट्रेस होना, ये सारे बेसिक चेंजेस, नेकलाइन एकदम वायलेट कलर की हो जाना, वेट गेन इतना सिवियर होना कि एक्सट्रीम 2-2 घंटे का वर्कआउट करने के बाद भी आपका वेट लॉस नहीं होता है, ये सारे चीज़ें पीसीओएस में देखने को मिलती हैं। और जब आप अल्ट्रासाउंड स्कैन कराते हैं तो आपकी ओवरीज में बहुत टिपिकल पीसीओएस की पिक्चर मिलती है। ओवरीज ओवर बल्की देखने को मिलती हैं। पेशेंट्स को बहुत बार पीरियड्स बिना दवाई के नहीं आते, यानी अगर आप मेडिसिन लेंगे तो पीरियड्स आएंगे, अगर मेडिसिन नहीं लेंगे तो नहीं आएंगे। चाहे 6 महीने हो जाएं, चाहे 8 महीने हो जाएं, चाहे 10 महीने हो जाएं। प्रेगनेंसी नॉर्मल मेडिकेशन से बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो इंजेक्शंस भी फेल कर जाते हैं। इंजेक्शंस लगाने के बाद भी फॉलिकल्स अच्छे डेवलप नहीं करते, एक लेवल के बाद रेजिस्टेंस में आ जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स पीसीओएस के हैं। अगर आपके पीसीओएस की समस्या है तो आयुर्वेद से बेहतर ट्रीटमेंट आपको कोई नहीं दे सकता है। पीसीओएस के पेशेंट नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर पंचकर्मा ट्रीटमेंट, प्रॉपर लेखन चिकित्सा, प्रॉपर इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी आयुर्वेद के हिसाब से जो वात और कफ आपकी बॉडी में ओवर डिस्टर्ब हो गया है उसको बैलेंस करना, बस्ती चिकित्सा, वमन चिकित्सा, पूरा शोधन चिकित्सा प्लान करना और फिर प्रेगनेंसी प्लान करना। ऐसी स्थिति में आप बहुत बेसिक मेडिसिन के साथ पीसीओएस मैनेज करके नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। क्या कोई पेशेंट हैं जो आयुर्वेद के हिसाब से इस तरीके के प्रोटोकॉल को फॉलो करके जो पीसीओएस वाले पेशेंट्स हैं वो कंसीव किए हैं? लिंक नीचे दिए गए हैं, आप उन लोगों की जर्नी बिल्कुल समझ सकते हैं। डेफिनेटली विड्रॉल वीडिंग पीसीओएस में आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, डाइट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम आपको आयुर्वेद के सिद्धांतों पर देते हैं। तो अगर पीसीओडी है या पीसीओएस है, आपको किसी ने कह दिया है कि अब नेचुरली कंसीव नहीं हो सकता है, वेट गेन से आप परेशान हो गए हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री डायबिटिक सिचुएशन में है, सिर्फ आयुर्वेद अपनाएं। आयुर्वेद आपको इससे रिकवर करने में जरूर मदद करेगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।